हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, खुदा का खूबसूरत मुकाशवा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, नया अहदनामा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 15 बाब उसकी 7वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इस हदायत में, इस बात में, इस वादे में हमें क्या सिखाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में मजबूत रहो, अगर तुम मुझ पे ईमान रखो और मेरी बातें, मेरे वादे जो हाँ के साथ हैं तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी हाँ, आज जब हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं तो हम जब दुख में आते हैं, परेशानी में आते हैं, बीमारी में आते हैं, गुर्बत में आते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, शिकस्ता दिल हो जाते हैं, तो हम हिम्मत हार के दुनियावी बातों पर गौर करते हैं। हम अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर हम सोचते हैं कि ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, हमें फलां डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें फलां हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हमें हकीम के पास जाना चाहिए। लेकिन और जब हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे मशवरे जो हैं दुनिया से लेते हैं, और हम जब खुदा की बातों को, उसकी मशवरत को पहले नंबर पर नहीं रखते तो फिर हम बरकतों से महरूम होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं अगर मेरी बातें तुम में कायम रहें, मेरे वादे कायम रहें, मेरी हिकमत तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हम दुनिया की बातों को, डॉक्टर्स की फैसलों को, डॉक्टर्स की बातों को, रिश्तेदारों की बातों को अपने दिल में उतारते हैं और उन पर अमल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम मुकद्दस मरकस की अंजील पढ़ते हैं तो उसके 5 बाब उसकी 21वीं आयत में हम यूं देखते हैं, कलाम मुकद्दस में मरकूम है, जब खुदावंद यीशु मसीह पार गए और कश्ती पर थे तो बहुत सारी भीड़ उनके साथ थी। तो इबादत खाना के सरदारों में से एक सरदार यायर नाम का खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मेरी बेटी मरने को है, तू मेरे साथ चल और उस पर हाथ रख तो वो अच्छी हो जाएगी, वो शिफा पाएगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ रवाना हुए और भीड़ उस पर गिरे पड़ती थी। कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ जा रहे थे और वो बातें कर ही रहा था खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो उसके घर से सरदारों में से एक सरदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और यायर से कहने लगा कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा फक्त इत्तकाद रख और खौफ ना कर। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यायर नामी जो इबादत खाना का सरदार था, उसके पास 2 ऑप्शंस थे, उसके पास 2 चॉइसेस थी। नंबर 1 कि दुनियावी शख्स जो इबादत खाना के सरदारों में से एक था, जो आलिम फाजिल था, लेकिन फिर भी वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब यायर बात कर रहे थे तो आया और आके कहने लगा कि तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे। कितना दिल टूट जाता है ये खबर सुनकर, कितनी परेशानी हो जाती है। लेकिन उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अनसुना करके उस शख्स की बात को यायर से कहा कि फक्त इत्तकाद रख और खौफ ना कर। अब यायर ने क्या किया, उसने खुदावंद यीशु मसीह की बात को अपने दिल में रखा, खुदावंद यीशु मसीह की हदायत पर अमल किया और खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने घर गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि वहां पर हुल्लड़ हो रहा है, लोग रो पीट रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं, मातम कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने वहां जाकर सबको बाहर निकाला और कहा
कि तुम क्यों रोते हो, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। इस पर वो सब हंसने लगे, खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे कि ये तो मर चुकी है। और ये शख्स शायद समझ नहीं पा रहा इस बात को और कह रहा है कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और अंदर गए, और उसके माँ बाप को साथ लिया और अंदर गए, और सबको बाहर निकाल दिया और लड़की से कहा, तलीता कौमी, कि ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लिखा है कि वो लड़की उठी क्योंकि वो 12 वर्ष की थी और चलने फिरने लगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इसे कुछ खाने को दो। मेरे अजीजों, यायर ने दिल छोटा नहीं किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर इत्तमाद रखा, उसके कलाम पर इत्तमाद रखा। वो जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनता था कि आज उसने फलां शहर में खुदावंद यीशु मसीह ने किसी मुर्दे को जिंदा किया, किसी अंधे को आंखें दी, कोई गूंगा बोलने लगा उसके कलाम की कुदरत से, कोई लंगड़ा चलने फिरने लगा, उसने उन बातों को सुन रखा था। जबकि वो इबादत खाना का सरदार था, वो यहूदी था, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया उसकी मनादी सुनकर, उसके मौजज़ात की बातें सुनकर। और जब उस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह के सामने यायर से बोला कि वो लड़की मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दे, तो कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इत्तकाद रख और खौफ ना कर। तो यायर ने खुदावंद यीशु मसीह की बात पर, उसके वादे पर यकीन किया और अपनी बेटी को फिर से जिंदा देखा, अपनी बेटी को फिर से नई जिंदगी उसने खुदावंद यीशु मसीह से दिलवाई। उसने फिर से अपनी बेटी को हंसते खेलते देखा, फिर से उसको पा लिया। खुदावंद यीशु मसीह उसके घर जाकर उसकी बेटी को नई जिंदगी देते हमें नजर आते हैं। इसी तरह आज जब हमारी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है तो हमें भी खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर, उसके वादों पर यकीन रखना चाहिए और उसकी बातें हमारे दिल में रहनी चाहिए। हमें उसमें कायम रहना चाहिए, ना कि दुनिया की बातों में। क्योंकि जब हम दुनिया की बातों पर गौर करते हैं तो हम अपने मोजज़ात, अपनी शिफा, अपनी जॉब्स, अपनी बहुत सारी नेमतें जो हैं वो हासिल कर पाते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बात पर यकीन रखते हैं और दुनिया की बातों को छोड़ देते हैं। और जब हम दुनिया की बातों को रखते हैं तो हम बहुत सी बरकत से महरूम हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद यीशु मसीह के वादों पर जो सारे हाँ के साथ हैं ईमान लाना चाहिए और उसके वादे कल आज अब तक यकसा हैं। खुदावंद यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा हैं, अपनी पूरी कुदरत के साथ, अपने सारे इख्तियार के साथ, अपने सारे जोर के साथ। वो आज भी वैसे ही अंधों को आंखें देता है, मुर्दे जिंदा करता है, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। आज भी सब बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहती हैं। अजीजों, हमें दुनिया की बात का नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की बात को अपने दिल में लेना चाहिए और अपने मोजज़ात रिसीव करने चाहिए। हमें दुनिया की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड।